नमस्कार मेरे प्यारे मित्रानी। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे हिंदुस्तानी पाठशाला में। जैसा कि बाबू कल की वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर आपका 10 है ना। आज 11 पढ़ाने वाले चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत। आप लोग इसका पूरा जो है सारांश गद्यांश सारा पढ़ लिए होंगे। आज उसका मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मल्टी चॉइस जो है क्वेश्चन होता है उसको मैं करवाने वाला हूँ। चलिए देर ना करते हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। आप लोग का आज नौबत खाने में इबादत है, उसका मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आपका नौबत खाने में इबादत का फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, है ना। चलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। पढ़िए पहले क्या कह रहा है, एक मिनट। चलिए आइए, चलिए आपका कह रहा है चैप्टर जो है आपका 11 है बाबू, है ना। चैप्टर आपका 11 है नौबत खाने में इबादत। सबसे पहले आपका प्रश्न दिया हुआ है कि नौबत खाने में इबादत जो है किस विधा में रचित है। मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में पढ़ा रखा है कि जो नौबत खाने में इबादत है वो किस विधा से लिखा गया है, वो कैसा विधा है। एक का निबंध है, बी में करा कहानी है, सी में आलोचना, या डी में व्यक्ति चित्र। आपको मैंने पहले ही बता रखा है, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था बाबू कि नौबत खाने में इबादत जो है कौन सी विधा है, किस विधा से लिखा गया है। आप लोग जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए आप लोग बाबू जी। आपका राइट आंसर बाबू डी होगा जी। याद रखिएगा जो नौबत खाने में इबादत है वो हमारे व्यक्ति चित्र विधा में रचित है। याद रखिए किसमें रचित है, व्यक्ति चित्र, है ना। व्यक्ति चित्र जो है विधा में क्या है, रचित है। इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। आप लोग डी पे टिक आउट कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है बाबू 2 में देखिए ध्यान से आप लोगों को क्या कर रहा है। कह रहा कि बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे किसके लिए, कोई बाजा था इनके लिए। आप लोग बताइएगा बिस्मिल्लाह खां किसके लिए प्रसिद्ध थे। जी हाँ बताइए बाबू, हमारे जो बिस्मिल्लाह खां थे वो किसके लिए प्रसिद्ध थे, सितार वादक थे। बिस्मिल्लाह खां का क्या था बाबू, सितार वादक थे। कह बी में सरोद वादक बजाते थे, सी में कह गिटार वादक बजाते थे, या डी में शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां किसके लिए प्रसिद्ध थे, याद रखिएगा जो हमारे बिस्मिल्लाह खां थे वो उनका प्रसिद्ध जो वाद्य था वो शहनाई था, ठीक है। शहनाई जो है वो बजाते थे, शहनाई वादक थे। कौन, हमारे बिस्मिल्लाह खां क्या थे, शहनाई वादक। इसलिए जिसका राइट आंसर डी होगा। आप लोग डी पे टिक आउट कीजिएगा, है ना। शहनाई वादक जो था बिस्मिल्लाह खां का प्रसिद्ध वादक था, है ना। याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां का जो प्रसिद्ध वादक क्या था, शहनाई वादक था। वो शहनाई बजाते थे, कौन, बिस्मिल्लाह खां। ये बहुत ही अच्छा वादक है बाबू, आप लोग कभी सुनिएगा। बहुत ही लॉन्ग टर्न का इसमें प्रयोग किया गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा बच्चे 3 में कह रहा है कि शहनाई के रीढ़, याद रखिएगा शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है। शहनाई के जो रीढ़ होते हैं वो किस तरह के पौधों से तैयार किया जाता है। आपका ए में ऑप्शन दे रहा है काश, क्या दे रहा है, काश। बी में दे रहा है नटखट, सी में बांस, डी में सरी। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, नरकट, बांस, सरी या काश। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्द से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जी बाबू नरकट बोलते हैं, देखते हैं आप लोग गांव में देखते हो बाबू, ये ढमकोल जो होता है तो ढमकोल का जो फर्स्ट
जो डौवा इसको बोलते हैं देहाती भाषा में, उसी में नरकट रहता है, तो उसी का एक पत्ता भी रहता है, वो भी नरकट होता है। बांस अलग होता है, सरी अलग होता है, सरी भी अलग होता है, ठीक है, देहाती क्षेत्र में मिलता है। इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। नरकट के जो है रीढ़ के से पौधे तैयार किए जाते थे, सनाई के रीढ़, ठीक है, नरकट के पौधे से, ठीक है, याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था। हमारे जो यतीन्द्र मिश्र जो थे उनका जन्म किस राज्य में हुआ था, ये भी मैंने वीडियो करवा रखा है, पहले क्वेश्चन करवा रखा है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ABCD क्या होगा, ABCD क्या होगा बाबू, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या बिहार, बताइए आप लोग। बहुत अच्छा बच्चे, बी में क्या है, यूपी, उत्तर प्रदेश, है ना। यूपी जो है हमारे यतीन्द्र मिश्र का क्या हुआ था, इसी राज्य में जो क्या हुआ था, जन्म हुआ था, किनका, यतीन्द्र मिश्र का। कौन सा, तो उत्तर प्रदेश, यूपी राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 में देखिए क्या कर रहा है। 5 में देखिए कह रहा है कि बालाजी जो थे, बालाजी जो मंदिर है बाबू, काशी में किस घाट पर अवस्थित है। देखिए आप लोग गए होंगे बाबू, हमारे जो काशी में 80 घाट है, ठीक है, 80 घाट, ऐसे तो 80 नाम वो घाट हुआ, लेकिन वहां पर भी बहुत सारे घाट है, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, दशमेघ घाट, है ना, पंचगंगा घाट, ये सब सभी घाट पे आरती होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, आरती सभी घाट पे होती है। तो आप लोग जो भी बच्चे नहीं गए, तो आप लोग बढ़िया से बढ़िया पढ़ लीजिए, आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर ले आइए, उसके बाद आप जाइएगा काशी बनारस, है ना, वाराणसी, उसी को वही बोलता है, आप लोग वहीं जाकर बढ़िया से गंगा स्नान कीजिए, है ना, और जो है वहां का दर्शन कीजिए, काशी विश्वनाथ का, वहां भोले भगवान जो है बहुत प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है। तो चलिए बताइए, हमारा जो बालाजी मंदिर काशी में है वो किस घाट पर अवस्थित है, 80 घाट पर है, पंचगंगा घाट पे है, हरिश्चंद्र घाट पे है, दशमेघ घाट पे है, बताइए। ABCD क्या होगा जी, बालाजी मंदिर जो काशी में है बाबू, वो पंचगंगा घाट के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बी होगा, पंचगंगा घाट, बी पे आप लोग टिक आउट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6, देखिए 6 में क्या कर रहा है, यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से MA किए थे, बताइए आप लोग। हमारे जो यतीन्द्र मिश्र जो थे वो किस विश्वविद्यालय से MA किए थे, लखनऊ विश्वविद्यालय से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से, या सागर विश्वविद्यालय से। कौन से विश्वविद्यालय से हमारे जो है यतीन्द्र मिश्र क्या किए थे, MA किए थे, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जी हाँ, लखनऊ बाबू, इसका राइट आंसर ए होगा। हमारे जो यतीन्द्र मिश्र थे वो लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या किए थे, MA किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ए में होगा, ए पे टिक आउट कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 में देखिए क्या कर रहा है बाबू, कह रहा है यतीन्द्र मिश्र किस न्यास का संचालन 1999 में इसमें कर रहे थे, मतलब यतीन्द्र मिश्र जो थे वो किस न्यास का जो है 1999 में संचालन, है ना बुआ, 1999 में कर रहे थे, मतलब देखभाल किसमें, कमला देवी फाउंडेशन में कर रहे थे संचालन, विमला देवी फाउंडेशन में संचालन कर रहे थे, झुनकी न्यास में या महावीर न्यास समिति में, किसमें संचालन कर रहे थे यतीन्द्र मिश्र, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बताइए आप लोग जल्दी से बाबू, किसमें कमेंट कर रहे थे, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ बाबू, बी में आपका होगा, बी में कह रहा है कि विमला देवी फाउंडेशन में जो है हमारे यतीन्द्र मिश्र जो है संचालन 1999 में कर रहे थे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है 8 में ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या है। जो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध थे, उनका जो है बचपन का नाम क्या था, जफरुद्दीन, महमूदीन, कमरुद्दीन या शमशुद्दीन, क्या था, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम क्या था, उपनाम क्या था, ऐसे भी पूछ सकता है, बचपन का नाम क्या था,
तो कमरुद्दीन था बाबू। आपका राइट आंसर सी होगा। आप लोग सी पे टिक आउट कीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, भाई बहनों, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे, उनका बचपन का जो नाम था कमरुद्दीन था, इसलिए राइट आंसर इसका सी होगा। आप लोग सी पे टिक आउट कीजिएगा। अगला करा 10 में देखिए क्या कर रहा है बच्चे। बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? मतलब देखिए किसी ना किसी को एकदम ललक झलक रहा था कि मैं उसी काम को, मेरे लिए एकदम अच्छा है, मैं उसी का एकदम मन में चढ़ा ले वो काम मेरा होना ही है, मेरा उसी का एकदम बुखार लगल के वो काम होना है। उसी प्रकार से जो है बिस्मिल्लाह खां का किस चीज का बुखार था, अर्थात किस चीज में उनका ज्यादा मन लगता था, है ना? ए में शहनाई बजाने में, ढोल बजाने में, गाना गाने में, फिल्म देखने में। उनका तो शहनाई में बहुत प्रसिद्ध था बाबू। ढोल तो फिल्म कभी देखते नहीं थे, गाना गाते नहीं थे, ढोल बजाते नहीं थे, तो करते थे क्या? बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। इसलिए इसका होगा ए, आपका ए राइट आंसर होगा। ए पे आप लोग रिकॉर्ड कीजिएगा। हमारे बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई बजाने का उनको बहुत मन था। मन क्या, बजाते ही थे, उनको बहुत लगाव था, बहुत चढ़ाव था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे नहीं। आगे चलते हैं। मतलब आपका 10 कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 10 में क्या कर रहा है? कर रहा है बिस्मिल्लाह खां बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमराव में बिताकर काशी में रहने के लिए गए? हमारे जो बिस्मिल्लाह खां थे बाबू, है ना, वो बाल्यकाल में मतलब बचपन के काल में कितने वर्ष मतलब कितने साल के लिए डुमराव गांव जो है, डुमराव गांव में बिताकर, मतलब डुमराव गांव में जो है रहकर काशी में, अर्थात काशी बनारस जाइए तो काशी में रहने के लिए, है ना, चले गए। कितने साल के बाद, कितना साल डुमराव गांव में बिताकर वहां चले गए थे? 3 से 4 साल बिताए थे, 5 से 6 साल बिताए थे, सिर्फ 4 से 5 साल बिताए थे, सी में कह रहा 5 से 6 साल बिताए थे, या डी में कह रहा 6 से 7 साल? कितने साल बिताकर वो काशी आए थे, बताइए जल्दी से। हमारे जो बिस्मिल्लाह खां हुआ वो बाल काल में, बचपन के समय में, और जो है ना, 5 से 6 वर्ष जो है बिताकर, अरे डुमराव में वो कहाँ चले गए? काशी रहने के लिए चले गए। इसलिए यहाँ पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा? सी होगा आपका। सी पे आप लोग टिक आउट कीजिएगा, सी होगा, है ना। 5 से 6 साल के वर्ष में जो बिताकर है हमारे बिस्मिल्लाह खां कहाँ चले गए रहने के लिए? काशी चले गए। चलिए आगे देखिएगा। शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? मतलब शहनाई जो बाजा है, उन शहनाई बाजा को एक इंस्ट्रूमेंटल जो है, जो भी है, एक है ना, एक इंस्ट्रूमेंटल है, तो शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत, है ना, संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? ए में कह रहा है शिशिर वाद में, बी में कह रहा है तुषार वाद में, सी में कह रहा है सुशीर वाद में, और डी में कह रहा है यांत्रिक वाद में। किस वाद में उसको गिना जाता था? आप तो जल्दी से बताइए। सी में बाबू, बहुत अच्छा। सुशीलवाद में जो है हमारे शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत क्या करता था? वाद्य यंत्रों में गिना जाता था। किसमें? सुशील। यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को है बाबू? नहीं ना? आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? जैसे मेरे पापा का नाम जो भी है, मेरे पापा के, अर्थात मेरे पापा के पापा का नाम, मेरे पापा का नाम हुआ, और मेरे पापा के पापा का नाम, अर्थात पिताजी के दादा का नाम, तो परदादा हुए। मेरे परदादा हुए नहीं, तो कह बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? उस्ताद सलाद हुसैन था, अब्दुल हुसैन था, महताब हुसैन था, या इकबाल हुसैन था? क्या इसका राइट आंसर होगा? आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा राइट आंसर का। जी हाँ, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था उस्ताद ये क्या है? सलाद हुसैन। जी, सलाद हुसैन जो है हमारे बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था। आप तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकती है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम जो था उस्ताद सलाम हुसैन। यहाँ तो कोई दिक्कत? आप तो यहाँ पे टिक आउट कीजिए ए पे। कह रहा बाबू क्वेश्चन नंबर
देखिए 13 में क्या कह रहा है, नौबत खाने यानी नौबत खाना का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, नौबत खाना का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, नमाज पढ़ने की जगह। अर्थात जो मुस्लिम लोग होते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं, जैसे जिस प्रकार से हिंदू धर्म जो होते हैं वो मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, है ना, वहां पे आरती वगैरह संग्रह करते हैं, है ना, पंच देवता का पूजा करते हैं, आह्वान करते हैं, गलती सलती माफ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से नमाज पढ़ने के लिए, जैसे कि हम लोग मुस्लिम धर्म जो लोग होते हैं, हमारे मुस्लिम भाई जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने स्थान अर्थात अपने जो है मंदिर, उनका भी एक मस्जिद होता है, हमारा मंदिर होता है, उन लोग का मस्जिद होता है, ठीक है। तो उन लोग में नमाज पढ़ने के लिए जगह है, उसको नवत खाना बोला जाता है। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान है, उसको बोला जाता है नवत खाना। सीमे का दहलीज है, उसको बोला जाता है नवीन घर, मतलब नया घर है, उसको बोला जाता है। किसको नौबत खाने बोला जाता है, नौबत खाना का अर्थ क्या होता है, आप लोग जल्द से जल्द बताइए, बताइए आप लोग। प्रवेश द्वार, मान ले ये बाबू आपका घर है, ठीक है, एक घर है, ये इसका प्रवेश द्वार है, ठीक है। तो प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, अर्थात यहाँ मंदिर है, यहाँ आगे चढ़ के हम लोग चले गए, यहाँ पे घंटी लटका हुआ है, इसी को बजा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं नौबत खाना, ठीक है, क्या बोलते हैं, नौबत खाना। इसलिए होगा बी पे राइट आंसर होगा आपका, बी में टिक आउट कीजिए आप, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था बाबू, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, डुमराव के बिहार में। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कहाँ हुआ था। राव बिहार अर्थात डुमराव बिहार, डी से डुमराव बिहार, इसलिए राइट आंसर डी होगा। आप लोग डी में टिक आउट कीजिएगा, ठीक है। ये बताया किसने आप लोग को था। मुहर्रम की कौन सी तारीख, मुहर्रम होता है ना, मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व की होती थी। जो हमारे मुहर्रम होता था मुस्लिम धर्म में, तो जो कौन सा ऐसा तारीख था जो कि हमारी बिस्मिल्लाह खां के लिए जो है खास महत्व होता था, खास दिन होता था, 8वीं दिन, 9वीं दिन, 7वीं दिन, 10वीं दिन। मुहर्रम जो होता था तब 7 दिन में 7 दिन का उनका बहुत अच्छा दिन था, 8वीं दिन उनका और बहुत अच्छा महत्व दिन था, या 10वीं दिन में किस दिन में था उसका बताइए आप लोग। जी हाँ बाबू, 8वीं दिन, बिस्मिल्लाह मुहर्रम की जो 8वीं दिन होती थी वो बिस्मिल्लाह खां के लिए क्या होता था, बहुत ही खास होता था, बहुत ही महत्व होता था, इसलिए शायद से ए होगा। आप ए पे टिक आउट कीजिएगा, ये नहीं होगा बाबू। चलिए आगे देखिएगा, बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे, मतलब समझिएगा इसको, हमारे बिस्मिल्लाह खां जो थे वो काशी से बाहर प्रदर्शन कर, मतलब काशी में जो है छोड़कर अन्य जगह पर प्रदर्शन करने का, मतलब वो अपने शहनाई बाजा को बजा के दिखाने के लिए जाया करते थे। उस समय जो है सर्वप्रथम वो क्या करते थे, एक करा ध्यान लगाते थे, बहुत अपना ध्यान को लगाते थे, वहां पे नमाज पढ़ के जाते थे, पढ़ते थे, काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुख करके शहनाई बजाते थे या स्वागत गान बजाते थे, क्या करते थे बताइए। जी हाँ, वो काशी में रहते थे, तो काशी विश्वविद्यालय एवं विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर जो है मुख को करके शहनाई को एक और बजा कर वो क्या करते थे, अदर जगह पर बजाने के लिए जाते थे। इनका एक महत्व था ये, तो सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग सी पे टिक आउट कीजिएगा, राइट आंसर इसका सी होगा बाबू। काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुख करके, मतलब मुख तुम अपने सम्मुख मुख को उधर रखकर शहनाई बाजा क्या करते थे, बजाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, 17 में कह रहे बाबू कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था, हमारे बिस्मिल्लाह खां थे, उनके मामा का नाम क्या था, रियाजुल हुसैन, असगर हुसैन, यासर खां, सादिक हुसैन या आफ्ताब अली, इनका क्या नाम था, आप लोग जल्दी से बताइए। हुसैन से है, ये भी नहीं था बाबू, जी हाँ सी होगा। सादिक हुसैन जो है हमारे बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था सादिक हुसैन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रसूल नवाई थी, क्या थी, रसूल नवाई क्या थी,
एक नर्तकी मतलब नाचने वाली थी, एक गायिका थी गाने वाली थी, एक कवित्री कवि को लिखने वाली थी, या एक लेखिका एक लेखन का काम करती थी। बताइए रसूलन बाई क्या थी? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। जी हाँ, वो बहुत अच्छा गाती थी बाबू, इसलिए इसका बी होगा राइट आंसर। जो रसूलबाई थी वो बहुत अच्छा गाती, इसका बी में टिक आउट कीजिए, बी होगा राइट आंसर। चलिए, सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री थी, मंत्री थी, गायिका थी, नर्तकी थी? बताइए कौन थी सुलोचना? कौन थी बाबू? अभिनेत्री थी, बहुत अच्छा, ए होगा आपका, ए होगा। हमारी सुलोचना जो थी क्या थी? अभिनेत्री क्या थी? सुलोचना। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में कर देखिए, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? अर्थात निधन का मतलब होता है मृत्यु, या जो हमारी बिस्मिल्लाह खां का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था पूछ रहा है, उनका मृत्यु कब हुआ था? ठीक है, ए में करा 14 जुलाई 2005 को, बी में 27 मई 2006 को, सी में 18 जनवरी 2004 को, 21 अगस्त 2006 को। कब हुआ था बिस्मिल्लाह खां का हमारा मृत्यु? आप लोग जल्द से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्या होगा बाबू? हाँ, डी होगा आपका 21 जनवरी, सुनो 21 अगस्त 2006 को हमारे जो है बिस्मिल्लाह खां का क्या हो गया? निधन हो गया, मर गए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कर रहा है। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी है ना, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ से नहीं जाते थे? कौन से स्थान पर? मंदिर में जाके, मस्जिद में जाकर, गुरुद्वारा में जाकर, या चर्च में जाकर? बताइए बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ से नहीं जाते थे? जी हाँ, वो मंदिर में जाकर थे, ए होगा, ये होगा मंदिर में। ठीक है, 22 में देखिए क्या कर रहा है। बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं करता था? दुर्गा पूजा में, क्योंकि वो मुस्लिम थे, दीपावली में, मुहर्रम उनका अपना पर्व होता है, ईद के दिन उनका अपना पर्व होता है। बताइए जो बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाते था? जल्दी से आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए। हाँ, वो अपना ही थी, मुहर्रम में बाबू, मुहर्रम के दिन जो है बिस्मिल्लाह खां का खानदान कोई भी सदस्य शहनाई को क्या करता था? नहीं बजाता था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी होगा। सी पे आप लोग टिक आउट कीजिएगा। कोई दिक्कत? तेईस में कह रहा है बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, तेईस में कह रहा है बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनत यानी मेहनताना बोलती है, मेहनताना मिलती थी? 4 आना मिलता था जब शहनाई बजाते थे तो, है ना, कहाँ बजाते थे? तो यहाँ लिखा होगा आपको बालाजी मंदिर में। 8 आना मिलता था, 12 आना मिलता था, 16 आना मिलता था। बिस्मिल्लाह खां को बजाने के लिए बालाजी मंदिर में शहनाई जब बजाते थे तो कितना उनको, मतलब जो है अपना मेहनत करके जो कमाते थे वो कितना उसको मिलता था? मेहनताना उसको बोलते हैं। चलिए आप लोग बताइए ए बी सी डी क्या होगा आप लोग का आंसर? 8 आना मतलब वो 50 पैसा, ठीक है। 8 आना बोलते हैं, 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना, है ना। चलिए 8 आना तो ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24, पक्का महाल क्या है?
पक्का महाल क्या है? संगीतकार का नाम, काशी विश्वनाथ का लगा हुआ एक इलाका, अभिनेता का नाम या लेखक का नाम? बताइए तो पक्का महाल क्या है? इलाका होता है हमारे, देखिए गांव का कोई इलाका हो, उसी इलाका, तो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक इलाका होता है जो पक्का महाल होता है। ठीक है, इसलिए आंसर बी होगा। आप लोग बी पे टिक और कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका 25 में, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? बकरीद, ईद, मुहर्रम, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग दोनों में क्या संबंध है? मुहर्रम से बाबू, याद रखिएगा मुहर्रम से। सी राइट आंसर होगा मुहर्रम। चलिए, यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे थे? साहित्य का, प्रवाह का, प्रचार्य सभा का या अर्चना का? बताइए यतीन्द्र मिश्र जो है किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हाँ बहुत अच्छे बच्चे, ए आपका राइट आंसर ए होगा। साहित्य का जो है, साहित्य का जो है यतीन्द्र मिश्र हमारी अर्धवार्षिक पत्रिका का क्या कर रहे थे? संपादन कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, फूंक कर बजाए जाने वाले बांधों में शाह की उपाधि किसे दिया गया है? बांसुरी को फूंक कर बजाते उसको, नाग स्वर को बजाते, स्वरम को बजाते उसको, शंख को बजाते उसको, शहनाई को उसको, सबको फूंक कर ही बजाते। बताइए किसको दिया गया है बांधों का शाह उपाधि? ए बी सी डी क्या होगा? शहनाई बजाने में बुआ बहुत हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो उसमें बहुत टान टिक सकता है, बहुत उसको हम फूकते हैं, अब उसमें वायु का प्रवेश होता है ना, तो बहुत ज्यादा इसके उपाधि किस शहनाई को दिया गया, इसलिए राइट आंसर डी होगा। डी पे आप लोग टिक आउट कीजिएगा।